अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। आज जो ग्रामर का टॉपिक लेके आए हैं ये एक्चुअली लिंक्ड है पीछे वाले टॉपिक से। और जो पीछे वाला टॉपिक है वो था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मैं कोशिश करूंगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आज खत्म कर दिया जाए। एक्चुअली राइटिंग के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है बच्चों में वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आता है। तो हम आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारा जिन बच्चों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पहला पार्ट नहीं देखा वो ग्रामर 4 के टाइटल से वीडियो को देख लें। एक्चुअली आज ग्रामर 4 जो है वो हम आपको सिखाएंगे। ग्रामर 4 से मुराद ये कि ग्रामर की एक सीरीज हमने चलाई है अपने चैनल पे। तो इसके ऊपर हमारी कोशिश है कि मैक्सिमम जितनी वीडियोस बने ग्रामर 1 2 एक सीक्वेंस के साथ लेकर चलें। और ये बेसिकली आज ग्रामर 4 है। तो हम जो बात कर रहे थे वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की थी। तो मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है जरा पहले जो है वो वीडियो देख लें ग्रामर 4 की। आज जो है हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। बेसिकली आप और करें, मैं इसमें क्या करता हूँ, फॉर्मेट क्या है मेरा, मैं एक रॉन्ग सेंटेंस लिखता हूँ और उसके अंदर करेक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं और बाद में आपको रूल भी एलेबोरेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल लिखी है वो है अ टीम ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन सिलेक्टेड। बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, वजह क्या है, स्टूडेंट्स उसके बाद वो हैव को समझते हैं, ठीक है। लेकिन आपने एक चीज नोट करनी है, आ टीम ऑफ, ये एक एक्सप्रेशन है जो कि कलेक्टिव नाउन के लिए अक्सर यूज होता है। और कलेक्टिव नाउन की जो एक्सप्रेशन है वो कौन कौन से हो सकते हैं, अ टीम ऑफ, अ सेट ऑफ, अ सीरीज ऑफ, अ वर्क ऑफ, अ पैकेट ऑफ, अ पैनल ऑफ। और होता क्या है अमूमन इस तरह का जब कोई कलेक्टिव नाउन आता है, यानी आ टीम ऑफ ये आ गया ना, उसके बाद नाउन आता है। जब कभी याद रखें इस तरह से कोई पैटर्न हो, कोई आ टीम ऑफ प्लस कोई नाउन आ जाए, ठीक है, उसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। ये बात ज़हन में रखनी है। इस लिहाज से देखा जाए तो इसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जो मिस्टेक आ रही है वो मैंने पॉइंट आउट कर दी है। तो अ टीम ऑफ, ये टीम ऑफ स्टूडेंट्स रेफर तो एक आइडिया को कर रही है। जब यूनिट आइडिया को रेफर कर रही है तो फिर जो है यहां पर हेल्पिंग वर्ब हैज आएगा, हैव नहीं आएगा जी। इसी रूल को एक्सप्लेन करती हुई एक और मिसाल मैंने लिखी है, अ सेट ऑफ रूल्स, ठीक है जी, अ टीम ऑफ, उसके बाद रूल्स क्या है, ये एक नाउन है, ये देख लें आप इसी स्ट्रक्चर के अंदर, ये अ टीम ऑफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नाउन है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब फिर कौन सा आएगा, सिंगुलर आएगा, अ सेट ऑफ, ठीक है जी, इज बीइंग टॉट। तो ये बात अगर आपको समझ आ गई तो फिर दिल में एक मरतबा सुभान अल्लाह कह दें ताकि हमें साथ साथ सवाब भी होता जाए। क्योंकि जो है वो अल्लाह ताला भी राजी होता है इस तरह से, जब हम को बात समझ आ जाती तो अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह की तारीफ है ये। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये मैंने एक छोटी सी एग्जांपल लिखी है, इसमें द इंफॉर्मेशन आर इनकरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है जी। अब देखना ये कि ये इंफॉर्मेशन के साथ आर, ये सब्जेक्ट है, ये एग्री करता है या नहीं करता है। इंफॉर्मेशन जो है वो हमेशा सिंगुलर कंसीडर की जाती है, इसके साथ हमेशा फिर सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब आएगा, इज। मैंने आपको एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स लिखवाई थी जब मैं नाउन का लेक्चर ले रहा था। नाउन की क्लास, आप वीडियो लिस्ट में जाएं, नाउन की क्लास देखें, वहां पे मैंने आपको एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स लिखवाई थी जो जब हम लिखते हैं तो उसमें एरर ये होता है कि आप उसे प्लूरल कंसीडर कर लेते हैं, हालांकि वो है सिंगुलर है। इंफॉर्मेशन, सीनरी, न्यूज, इसी तरह के बहुत से वर्ड्स थे, ठीक है, समझ आ गई है जी। तो सुभान अल्लाह कह दें जी। एक और मैंने मिसाल लिखी है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, लेकिन इसकी दफा मैंने थोड़ा सा आपको चेंज ये दिया है, एक ऐसा वर्ड सिलेक्ट किया है जो हमेशा लिखने में बच्चे इसको सिंगुलर समझ लेते हैं। अ कैटल इज ग्रेजिंग वो लिख देते हैं। गलती क्या आती है, जो है कैटल आर होता है। वजह क्या है, कुछ एक मैंने उसी लेक्चर में आपको ये जो है एक लिस्ट और लिखवाई थी जिसमें जो नाउन थे जिनको लोग सिंगुलर समझ लेते हैं वो भी लिस्ट एक लिखवाई थी, ठीक है नहीं। जैसे कैटल है, इसी तरह से पोल्ट्री है, पीपल है, ये वो वर्ड्स हैं जो हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कैरी करते हैं। तो कैटल आर ग्रेजिंग हो जाएगा। क्लियर होगी बेटे बात।
बेटे ये समझने जरा, एक एक्सप्रेशन है, नॉट ओनली ही, एक ये सब्जेक्ट है जो सिंगुलर है, ठीक है जी, बट ऑल्सो हिज फादर, ये भी क्या है, सिंगुलर है। अब यहां पर दो सब्जेक्ट हैं लेकिन उनको जोड़ा किस तरह गया है, उनके दरमियान कंजंक्शन क्या है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। एक ये टाइप होती है, एक है जी नॉट ही बट, ठीक है जी, यहां भी सिंगुलर है, यहां भी सिंगुलर है। अब समझना ये है कि यहां पर सिंगुलर और सिंगुलर है, यहां पर अब इधर वर लगा हुआ है, इधर क्या लगा हुआ है, वॉज लगा हुआ है। अब देखना क्या है, कौन सा ठीक है। देखें ये बात याद रख लें, जब दो सब्जेक्ट्स को नॉट ओनली बट ऑल्सो या नॉट बट से जोड़ा जाए, दोनों अगर सिंगुलर हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ा गया और दोनों सिंगुलर हैं, तो याद रखें आगे हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगा, वॉज, ठीक है जी, आगे क्या आएगा, वॉज। इस लिहाज से देखें ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये वाला करेक्ट है। ठीक हो गई बेटी बात। अब कोई बच्चा ये पूछ सकता है कि सर अगर यहां पे दे आ जाता, यानी ये प्लूरल हो जाता, ये सिंगुलर ना रहता, या ये प्लूरल हो जाता, ठीक है कि नहीं, हिज पेरेंट्स आ जाता, फादर ना होता, तो ये प्लूरल हो जाता। दोनों में से अगर एक भी प्लूरल हो गया है तो फिर आपने प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब लगाना है। क्लियर होगी बेटे बात, कह दे फिर सुभान अल्लाह। तो जी बेटी एक और रूल समझाने के लिए ये मैंने एग्जांपल लिखी है, ईच ऑफ द बॉयज हैव। अच्छा ये बॉयज जो है ना, ये पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन है, यहां पे इंसान जो है वो कंफ्यूज होता है, बॉयज है तो शायद यहां पर हैव आ जाएगा, हालांकि ऐसा नहीं होता, ये गलत है, यहां पर हैज आएगा। ईच, एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, आइदर, नाइदर के बाद जब कभी भी जो है वो हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है तो वो सिंगुलर लगाया जाएगा। ठीक है बेटे बात समझ आ गई है, तो कह दे जरा सुभान अल्लाह। बेटे जी भी मैंने आइदर और नाइदर की बात की, अक्सर जो होता है क्या है, आइदर और नाइदर के साथ दो सब्जेक्ट्स को जोड़ दिया जाता है। ये देखें नाइदर और नोर, यहां पर इसके दरमियान भी एक सब्जेक्ट है और यहां पे बाद में भी एक सब्जेक्ट आ रहा है। अब डिसाइड ये करना है कि ये हेल्पिंग वर्ब जो है ये सिंगुलर आएगा कि प्लूरल आएगा। बेटे जहन में रख लें, जब कभी भी नाइदर और नोर के साथ हेल्पिंग वर्ब जोड़ा जाता है, सॉरी सब्जेक्ट जोड़े जाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब जो है इसके करीब वाले सब्जेक्ट के, यानी इसके करीब कौन सा है, ये वाला है ना डायरेक्टर, सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है तो फिर यहां पर क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। आई रिपीट, जब कभी आइदर और नाइदर नोर के साथ दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाता है तो जो दूसरा वाला सब्जेक्ट है यानी जो हेल्पिंग वर्ब के करीब होता है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब बनाया जाता है। अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसी के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा, अगर ये सिंगुलर है तो इसी के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। डायरेक्टर ये यहां पर जो है वो क्या है, सिंगुलर है, तो हैज भी यहां पर सिंगुलर रहेगा। बेटे ये सामने आपकी छोटी सी एक मिसाल लिखी है और इसमें देखिए ही, यू और ही आर। अब सोचने की बात यह है कि यू ही अगर तो यू के लिहाज से बनाया जाए तो यहां पे आर ठीक है, अगर ही के लिहाज से बनाया जाए तो आर गलत है। बेटी जब कभी भी इस तरह की सूरत हाल हो जाए और के साथ दो सब्जेक्ट्स जोड़ दिए जाएं, सब्जेक्ट 1 है और सब्जेक्ट 2 है, तो हेल्पिंग वर्ब के जो नियरर होगा ना आपने उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगा लेना है। तो फिर यहां पे इज करेक्ट होगा, आर कनेक्ट नहीं होगा। समझ आ गई बेटे? बेटे समझे जरा बात को, आइडिया को। ये थोड़ा सा देखने में आसान लग रहा है लेकिन कॉम्प्लिकेशन में ये बात आ जाता है। कैसे? क्योंकि सेंटेंस जो है वो देखिए दोनों में ऑल से शुरू हो रहा है। ऑल के बारे में ये कहा जाता है कि ये दोनों तरह की सेंस देता है, प्लूरल की भी और सिंगुलर की भी। ये डिपेंड करता है सेंस के ऊपर जो जुमला पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे ऑल के बाद होप है जो कि एक सिंगुलर है, ऑल के बाद बॉयज है जो कि एक प्लूरल है। यहां पर ये सिंगुलर के तौर पे आ रहा है,
ठीक है। और यहां पर देखिए तो ये प्लूरल के तौर पे आ रहा है, ठीक है। इसके हमें सेंटेंस से पता चला जब ये सिंगुलर बन गया तो यहां पे आर लगाना फिर रॉन्ग होगा, ऑल होप इज नॉट लॉस्ट, ठीक है जी, समझ आ गई बेटे बात की। इसी तरह से प्लूरल में जब होगा ऑल बॉयज इज प्लेइंग लिखना, फिर यहां पर गलत होगा, आर प्लेइंग ठीक हो जाएगा। समझ आ गई बेटे बात की। तो फिर एक दफा कह दे सुभान अल्लाह। जी बेटे ये आपके सामने एक और सेंटेंस लिखा है, वन ऑफ माई बुक्स आर मिसिंग। अब इसमें एरर देखने सब्जेक्ट वर्ब की जगह पे। अच्छा याद रखें वन ऑफ के बाद ना अक्सर प्लूरल नाउन आता है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फेवरेट्स, लेकिन ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना ये प्लूरल नहीं आएगा, ये इसके अकॉर्डिंग वन के अकॉर्डिंग बनता होता है। तो वन ऑफ माई बुक्स इज मिसिंग हो जाएगा, इज करेक्ट है, आर नहीं, ठीक होगी बेटे। तो जाते जाते मैं आपको एक बात और बताता चलूं, अगर शुरू में मैनी आ जाए या फिर मैनी आ जाए, इन दोनों के बारे में समझ लें। जब कभी शुरू में सब किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले मैनी आ जाए तो आपने इसको ट्रीट करना है एज प्लूरल, और अगर मैनी आ जाए तो इसको समझना है सिंगुलर। मैनी आ बॉयज इज एब्सेंट होगा, फिर वहां पे आर नहीं होगा, इसको आपने सिंगुलर ट्रीट करना और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर बनाना है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई है तो एक मरतबा सुभान अल्लाह कह दें। माशाल्लाह जी आज हमने काफी रूल्स पढ़े और इनको आप रिवाइज करते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फी मान अल्लाह।